बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आइए मैं आपको मदीना मुनव्वरा के इस यतीम की हकायत सुनाऊं जिस पर मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ईदगाह जाते हुए पड़ी थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दोगाना अदा करने के लिए ईदगाह जा रहे थे। मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक मकाम पर बच्चों को देखा कि वो ईद की खुशी में मसरूफ हैं। बच्चों के चेहरों पर मुसर्रत और शादमानी और ताजगी के आसार नुमायां हैं। हर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद और खुशी का पैगाम दे रहा है, लेकिन एक बच्चा सबसे अलहदा खामोश है। इस बच्चा के चेहरे पर उदासी छा रही है। ज़ाहिर हाल ये बता रहा था कि इस बच्चा का दिल गम से चूर है और वो बच्चों में शरीक होते हुए भी सबकी हंसी खुशी से दूर, बहुत दूर था। गोया उसको ये भी खबर ना थी कि आज ईद का दिन है और दूसरे बच्चे ईद की खुशी मना रहे हैं, मुसर्रत और शादमानी के तराने गा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मुखातब करके फरमाया, तुम सब इस बच्चा को अपनी खुशी में क्यों नहीं शरीक कर लेते? बच्चों ने अर्ज किया, हम इस बच्चा को जिस कदर खुश करने की कोशिश करते हैं, इसी कदर इसको वहशत और नफरत होती है। ईद का नाम आते ही हैरत से मुंह तकता है, ज्यादा असरार करने पर रोने लगता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रंजीदा बच्चा से कहा, बेटा तुमको कुछ खबर है कि आज ईद का दिन है, ये खुशी का दिन है, मुसर्रत और शादमानी का है। इस गमज़दा बच्चे ने हजूर अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर नहायत ही दुख से कहा, ऐ मेरे आका नसीहत करने वाले, आपको मेरे मसाइब से मुतल्लक कुछ खबर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा तेरे वो मसाइब क्या हैं? वो सदमा कौन सा है जिसने तुझको दुनिया की तमाम लज्जतों और खुशियों से महरूम कर दिया है? इस बच्चे ने कहना शुरू किया कि मेरा बाप एक गजवा में शहीद हो चुके हैं, मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, मेरे तेले बाप ने मुझको घर से निकाल दिया है। अब ना इस वक्त कोई मेरा बाप है और ना कोई माँ, और ना मेरे पास कपड़े हैं और ना खाने पीने का कोई सामान। ऐसी हालत में मुझे ईद की क्या खुशी और मसरत हो सकती है? ईद तो दरअसल इन बच्चों की है जिनको माँ बाप की आगोश में तरबियत हासिल है और जो खाने पीने और कपड़े वगैरह की फिक्र से बेनियाज हैं। इस दर्दनाक वाकया को सुनकर हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क रुआ हो गए। आपने फरमाया, ए बेटा क्या तुझे ये पसंद नहीं कि तेरे बाप के बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बाप हो जाए और माँ के हौज आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा तेरी माँ हो जाए, फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा तेरी बहन और हसनो हसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा तेरे भाई हो। बच्चा ने ये सुनकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि ऐसे माँ बाप और बहन भाई पर फख्र करता हूँ। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चा को अपने हमरा अपने घर लाए और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, फरमाया इसको खाना खिलाओ, ये यतीम है, इसको कपड़े पहनाओ, इसकी खुशी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशी है। इसके बाद इस बच्चा का गम और रंज मुसरत और शादमानी से बदल गया, चेहरे पर खुशी और मसरत की लहरें दौड़ने लगी। यतीम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स यतीम की कफालत करे और वो यतीम इस घराने का हो या गैर का, मैं और वो दोनों जन्नत में इस तरह होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा की उंगली और बीच की उंगली से इशारा फरमाया और दोनों उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला किया। जो शख्स यतीम के सर पर महज अल्लाह के लिए शफकत और मोहब्बत से हाथ फेरे तो अल्लाह जितने बालों पर इसका हाथ गुजरेगा, हर बाल के मुकाबले में इसके लिए नेकियां हैं। एक शख्स ने अपने दिल की सख्ती की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेर और मस्कीन को खाना खिलाओ। संग दिली के इलाज की इससे बेहतर और आसान तदबीर का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हमें हजूर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तालीमात से सबक हासिल करना चाहिए और ईद के दिन अपने रिश्तेदारों के और बरादरी के गरीब नादार और यतीम बच्चों का हिया रखना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
اور تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اس کا شکر ادا کرو۔